प्रिय मित्रों और हमारे YouTube सब्सक्राइबर, आज आपके लिए हमने एक बेहतरीन YouTube पर वीडियो लाया हूं और निस्संदेह यह वीडियो जो झारखंड उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एस टेट, यूजीसी नेट, आर टेट, सी टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये शिक्षण अभिवृत्ति पे आधारित वीडियो है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, और निस्संदेह आप सबके लिए लाभप्रद होगा। आप ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें। बहुत बेहतरीन तथ्यों का मैंने समागम किया है। पहले शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित तथ्यों का सार संग्रह और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत बेहतरीन है। आप ज़रूर देखें और लाभान्वित होंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ शिक्षण के बारे में हम बताना चाहेंगे। शिक्षण है क्या? शिक्षण योग्यता है, एक प्रकार से एबिलिटी है। उन अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के बारे में जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर अंतर शिक्षण पेशे में जाना चाहते हैं। शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी को वांछित ज्ञान, कौशल और समाज में रहने के लिए उनके वांछित तरीकों को सीखने और प्राप्त करने के लिए प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य चर को कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है। इसका हमने अंग्रेजी अनुवाद भी किया है बड़ी मेहनत के साथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। अगले स्लाइड में आप स्किप करके देख सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम के जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी लाभप्रद है। टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न समस्त परीक्षाओं में आते हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या आगामी जो भी बीएड से संबंधित एंट्रेंस परीक्षाएं हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं पॉइंट्स पर। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम नवीन ज्ञान, कौशल अर्जित करते हैं और शिक्षण में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का शिक्षण होता है। एक शिक्षक जो है कक्षा के अंतर्गत विषय वस्तु और साथ साथ से विषय वस्तु से संबंधित कुछ जो उदाहरण, कॉन्सेप्ट या अन्य तरीके से समझाता है वो इनफॉर्मल वे है, अनौपचारिक रूप से। इसलिए औपचारिक, अनौपचारिक दोनों तरह के शिक्षण में शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष के दौरान अगर आप देखें, प्राइमरी स्टेज में अनौपचारिक शिक्षण किसे कहा जाता है? घर को, होम स्कूलिंग। इसीलिए प्राथमिक पाठशाला किसको कहा गया? परिवार को, घर को। औपचारिक शिक्षण स्कूली शिक्षण का एक हिस्सा है। जो फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जो विद्यालयी शिक्षा है ना, जिसमें एक निश्चित समय सारणी, पाठ्यक्रम, अनुशासन, नियम से संबंधित होते। क्रांति लिखा गया है, गलत, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नियम होते जिसका छात्रों द्वारा पालन किया जाता है। शिक्षण शिक्षकों
और संकायों द्वारा प्रदान किया जाता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ शिक्षार्थी ज्ञान की नवीन अवधारणा सीखता है। यह प्रक्रिया शिक्षक द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए संचालित की जाती है। इसका हमने अंग्रेजी में लिखा है, आप लोग इसको आराम से स्किप करके पढ़ लीजिए, बहुत रात हो गई है बनाने में। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्र में विषय वस्तु को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है। यानी इसीलिए कहा गया टीचिंग इज इंटरैक्टिव प्रोसेस। यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच क्या होता है, परस्पर विषय वस्तु को लेकर के वार्तालाप परिचर्चा और चर्चा होती है। यानी दोनों के किसी एक के अभाव में शिक्षण कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यानी इंटरेक्शन किसके साथ शिक्षक करेगा, विद्यार्थी के ही साथ न। और क्लास में विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक किसके साथ इंटरेक्ट होगा, और शिक्षक नहीं है तो छात्र किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसलिए अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है कि दोनों के बीच परस्पर वार्तालाप विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक एक वयस्क व्यक्ति के रूप में नवीन ज्ञान कौशल अभिवृत्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को प्रदान करता है। यानी अपरिपक्व व्यक्ति कौन होता है, विद्यार्थी, है ना। शिक्षण के माध्यम से हम नवीन ज्ञान कौशल सीखते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और शिष्यों के बीच विषय वस्तु को लेकर के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। जैसे हमने कहा कि शिक्षण दो ध्रुवीय प्रक्रिया है ना। यानी कि इसमें एक ध्रुव पे शिक्षक होता है, दूसरे ध्रुव पे विद्यार्थी छात्र होता है। और एक और कॉन्सेप्ट है कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। यानी इसमें विषय वस्तु कंटेंट आ जाता है। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो किस चीज़ को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान के बारे में चर्चा टीचर बताता है, हमें बहुत सारी ज्ञान अनौपचारिक रूप से शिक्षक प्रदान करता है ना। इसका अंग्रेजी हमने किया है, इसको आप लोग स्किप करके देख सकते हैं। और बेहतरीन वीडियो है, बड़ी मेहनत के साथ ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। और बीएड के लिए शिक्षार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य याद रखने के लिए हमने लिखा है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण निर्देशन प्रबंधन है। शिक्षण छात्रों को शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए अनुभव में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चर को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया। यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शिक्षण क्यों करता है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य होता है ना। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, टीचर्स वांट्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल आर ऑब्जेक्टिव्स। उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि हम जो भी ज्ञान जो कुछ सिखा रहे हैं अपने विद्यार्थी को, विद्यार्थी उस चीज़ को अच्छी तरह से सीखे, अच्छी तरह से समझ जाए। तो इस उद्देश्य, जब विद्यार्थी अच्छी तरह से सीख लेता है, समझ लेता है, तो निश्चित रूप से तो शिक्षण का जो उद्देश्य है, लक्ष्य, उसकी प्राप्ति हो जाती है और उससे व्यवहार में उतार लेता है विद्यार्थी। शिक्षण सीखने की सुविधा के लिए वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से ज्ञान अनुभव वैज्ञानिक सिद्धांत का कुशल अनुप्रयोग है। इसका अंग्रेजी हमने किया है अनुवाद। आप लोग आराम से इंग्लिश मीडियम के जो हमारे परीक्षार्थी हैं, कंप्यूटर है, वो देख सकते हैं।
स्किप करके आगे बढ़ते हुए एक हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, शिक्षण से ही है। एक छात्र के अधिगम के छात्र को सूचित करना चाहता है। एक छात्र अधिगम सूचित करना चाहता है। निम्नलिखित क्या है? थोड़ी मिस्टेक हो गई ये लग रहा है। थोड़ी सी टाइपिंग में क्या है मिस्टेक है थोड़ा सा। चलो इसको हम पढ़ करके बता दे रहे हैं। थोड़ा यह मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। एक अध्यापक, यहाँ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। लिखा गया है कुछ अलग। एक नोट करिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाना चाहता है, यानी ज्ञात करना चाहता है कि एक टीचर है जो छात्र के सीखने की कठिनाइयों का पता लगाता है, तो वो किस में आता है, किस चीज़, इनमें से कौन होता है जहाँ अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की कठिनाइयाँ हैं या लर्निंग नहीं कर पा रहा है या लर्निंग से संबंधित डिफ़िकल्टीज है, उसका किसमें वो करता है? संकलनात्मक, है ना। हमने फॉर्मेटिव और इनफॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो कठिनाइयों का वो क्या करना चाहता है? ज्ञात करना चाहता है, मतलब उसकी अधिगम से कठिनाइयों का पता लगाना चाहता है। तो फॉर्मेटिव, निष्पादन परीक्षण, निर्माणात्मक, है ना। निर्माणात्मक को जो है हम बोलते हैं फॉर्मेटिव, और समेटिव को संकलनात्मक, और लास्ट में है डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी नैदानिक परीक्षण। हमने बताया है कि अधिगम से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाया या कहा जाता है, कठिनाई पता कहाँ से लगता है, उसका जब हम डायग्नोज करते हैं, निदान करते हैं, तभी हमें उससे संबंधित अधिगम की कठिनाइयों का पता लगता है। थोड़ा सा ये टाइपिंग करते, चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखो। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा यानी स्टूडेंट सेंटर्ड कक्षा का प्रयोजन है, मतलब कि कौन सा, जिसमें कि मतलब स्टूडेंट सेंटर है यानी छात्र केंद्रित जो है शिक्षण कह लीजिए, उनमें से क्या होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए जो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासेस होती हैं, छात्र केंद्रित, उनका तो मुख्य यही होता है ना, आधार की भाई जो विद्यार्थी है या अधिगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कक्षा में जो भी कठिनाइयां हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके हमें उसका निवारण करना पड़ता है। तो चाइल्ड जो सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताएं, चूँकि क्लास में सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है कैसे समस्याओं से निपटना है, उसके लिए जो शिक्षक अलग से जो मतलब कि एक्स्ट्रा अपना एक्टिविटीज़ करता है ना, तो उसमें है, इसमें निर्धारित है कि यानी कि कक्षागत विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। एक कुशल शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन करता है।
इस प्रकार की कक्षा का प्रयोजन सभी प्रकार के व्यक्तियों को या विद्यार्थियों के ध्यान में रखकर किया जाता है। आज के लिए इतना ही, काफ़ी रात हो गया। शुभ रात्रि।